हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आप एक जोमेटो राइडर आईडी बना रहे हो तो आपके सामने होता क्या है। कई बार प्रॉब्लम आती है कि आपका पैन कार्ड रिजेक्ट कर देती है कंपनी, या आपका आधार कार्ड रिजेक्ट कर देती है, या आपकी सेल्फी रिजेक्ट कर देती है। मतलब कुल मिला के कोई भी आइटम अगर आपका रिजेक्ट होता है तो वो कैसे सही करेंगे, तो सिंपल सा बताऊँगा इस वीडियो में। हाँ, अगर मान लीजिए आपकी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है और टर्मिनेट होने के बाद आप दूसरी आईडी बनाना चाह रहे हो अपने फ्रेंड वगैरह, भाई वगैरह डॉक्यूमेंट से, तो उसमें भी अगर आपके आईडी को डॉक्यूमेंट्स में इशू आता है तो उसके बारे में बताऊंगा। मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना। तो सिंपल सा बताता हूं। सबसे पहले होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपका पैन कार्ड फेल होता है तो कंपनी इस प्रकार से आपका पैन कार्ड जैसे फेल होता है तो रिजेक्ट कर देगी। तो करना क्या है, आपको सिंपल सा आपका पैन कार्ड का एक अच्छा सा फोटो कैप्चर कर लेना है। अगर नहीं होता है तो आप किसी ई मित्र वाले के पास जाओगे और अपना पैन कार्ड नंबर बताओगे, तो बताने के बाद हो गया क्या कि वो आपको आपका पैन कार्ड निकाल के दे देगा, मतलब पीडीएफ निकाल के देगा। पीडीएफ में से सिंपल सा आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के, उसमें सिक्योरिटी कोड लगा रहता है एक, मतलब पासवर्ड लगा रहता है, सिंपल सा वो डाल के आपको अपना पैन कार्ड वहाँ से क्रॉप करके और उसको डालना आपका, तो सिंपल सा आपका पैन कार्ड का इशू सोल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड का भी सिंपल सा प्रोसेस है, क्या तो आप खुद डाउनलोड कर लेना या आप किसी दुकान वाले से डाउनलोड करवा लेना। 10-20 रुपये लेगा, वहाँ से डाउनलोड करवाने के बाद सेम उसी प्रकार से आपको उसमें भी पासवर्ड लगा रहता है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी उसमें मांगता है उसको डालने के बाद आप सिंपल सा आपका आधार कार्ड उसमें से अच्छा सा क्रॉप कर लेना, क्योंकि वो ऑनलाइन निकलता है तो बिल्कुल सेम डिक्टो रहता है, तो अच्छा मतलब प्रिंट्स होएगा, तो वो जोमेटो पास कर देगी। अब सिंपल सी बात करते हैं, कई बार आपकी सेल्फी फेल हो जाती है। तो सेल्फी के इशू में क्या रहता है कि सेल्फी आपको ऐसी जगह देनी है कि जैसे बैकग्राउंड वगैरह अच्छा रहे, मतलब कि एक दीवार जैसे सफ़ेद या वाइट कलर की दीवार या कैसी भी मतलब दीवार हो थोड़ी सी, पर ऐसा रहे कि बिल्कुल एक हो। ये नहीं कि आप कहीं मार्केट में खड़े होके या किसी दुकान के बाहर खड़े होके ऐसी सेल्फी दे रहे हो कि आपके पास में कोई खड़ा है, दूसरा बंदा खड़ा है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये कि एक अच्छी सी सेल्फी किसी दीवार के पास दोगे तो आपकी आईडी बन के तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कुछ बंदे होता क्या है कि उनकी आईडी किसी कारण से टर्मिनेट हो जाती है, और टर्मिनेट होने के बाद वो क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड वगैरह, भाई वगैरह के डॉक्यूमेंट से आईडी बनाते हैं। तो आईडी बनाते टाइम होता क्या है कि सबसे बड़ा एक मेन इशू होता है कि उनकी आईडी में जीरो इशू फाउंड आता है। डायरेक्ट लिखाएगा जीरो इशू फाउंड, प्लस में होएगा क्या कि उसमें जीरो इशू फाउंड के साथ साथ ये लिखाएगा कि टर्मिनेट हो चुकी है। तो ये जीरो इशू फाउंड किस वजह से आता है, मैं इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा। कि जीरो इशू इसलिए आता है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड तो दूसरे का यूज कर लेते हो। होता क्या है कि जो सेल्फी होती है, सेल्फी तो आप खुद की दोगे ना, तो आपकी जो सेल्फी होती है और जो आपकी पुरानी आईडी टर्मिनेट हुई है, तो वो सेल्फी पुरानी आईडी के साथ मैच हो जाती है। तो मैच होने के कारण इसलिए वो जो आपकी आईडी होती है वो डायरेक्ट कंपनी उसको जीरो से फाउंड कर देती है, ना कि उसके बाद ना तो आप कोई दूसरी सेल्फी डाल सकते हो, ना कोई डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी ख़राब हो गया और आपकी सेल्फी तो ऑलरेडी है ही। तो ऐसा ना करें अगर ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा करने से होता क्या है कि जो इंश्योरेंस क्लेम वगैरह जो भी होता है, तो वो सारा जिस बंदे के आप डॉक्यूमेंट लगाते हो वो उसके नाम से अप्रूव्ड होता है। कोई कारण अगर कोई कहानी हो जाती है, कोई चांस गिर जाओ, बाई चांस कोई भी ऐसी बात होती है, तो वो सारा उसके नाम से अप्रूव्ड होएगा, और चोट आपको लगी है तो वो आपको इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिल पाएगा। इसलिए हो सके उतना अपनी आईडी चलाएं। अगर आपकी आईडी टर्मिनेट वगैरह हो जाती है तो आप किसी और कंपनी की आईडी बना के उसमें काम कर सकते हैं, पर ध्यान रहे करें अपने सेम अपने डॉक्यूमेंट से, तो आपको ये प्रॉफिट रहेगा कि आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हो तो उसमें आपको जो आपका क्लेम वगैरह होता है, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह जो भी चीज़ होती है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सा आपको मैंने बता दिया कि जीरो इशू फाउंड आने का मेन रीज़न यही है कि जो आपकी सेल्फी होती है, वो जो पुरानी आईडी आपकी टर्मिनेट हुई है उससे मैच हो जाती है। क्योंकि जोमेटो के पास एक सिस्टम है, उसमें क्या करती है कि वो आप जब आईडी बनाते हो तो वहाँ से सेल्फी सिंपल सा क्रॉप करती है, क्रॉप करने के बाद वो उस सिस्टम में डालती है, डालने के बाद उसमें एक लाइनिंग चलती है 0 से लेकर 100 तक। होता क्या है कि उसमें होता क्या है कि जो ऑल ओवर अपने इंडिया के जितने भी जोमेटो डिलीवरी पार्टनर हैं, वो उनकी सबकी सेल्फी उसमें ऑलरेडी रहती है, चाहे वो आज से 5 साल पहले आईडी बनाई हो, चाहे वो कल आईडी बनाई हो, टोटल डाटा का बैकअप रहता है उनके पास। वो सेल्फी उसके अंदर से निकाली जाती है। अगर बाई चांस हल्की फुल्की टेढ़ी आपने दी है तो वो अगर मैच ना करे तो बाई चांस 1% चांस या 10% चांस या 5% चांस रहते हैं कि आपकी आईडी बन के तैयार हो जाएगी, नहीं तो किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट से आईडी नहीं बनेगी आपकी। तो ध्यान रहे कि आप हो सके तो आप अपने डॉक्यूमेंट से बनाएं, और नहीं तो फिर किसी और कंपनी की आईडी बना के आप उसमें जॉब कर सकते हो। जोमेटो के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आप उस कंपनी में जॉब कर सकते हो। आई होप आपको पूरी वीडियो अगर समझ में आ गई। अगर वीडियो में अगर कोई आपको कन्फ्यूजिंग लगती है, आपका कोई सवाल वगैरह होता है या कोई आपका डाउट लगता है, तो आप वीडियो पे कमेंट कर देना
और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।